वेलकम टू यादव एकेडमी। और इस वाली वीडियो में हम लासा और मासा की जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है लासा मासा के वो पढ़ेंगे, यानी कि लासा मासा निकालते कैसे हैं, कहते कैसे हैं, वो देखेंगे हम इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मासा की। तो मासा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मासा की, एचसीएफ की। तो कोई सी भी संख्या, उससे पहले भी एक चीज़ देख लेते हैं हम, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। किसी भी संख्या के जब हम गुणनखंड निकालते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि मासा और लासा में सबसे ज़रूरी होता है गुणनखंड निकालना। तो जब कोई सी भी संख्या होती है, जैसे हमारे पास 12 दी है, तो ये जितनी भी दूसरी प्राइम नंबर से जिनसे ये डिवाइड होगी तो वो सब हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे ये 12 है तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक ये 3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं मासा। तो मासा कहते किसे हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो असल में कोई सी भी संख्या होती है जो हमारे पास नंबर्स रहते हैं, तो उनमें से वो कौन सी बड़ी से बड़ी, जैसे हमारे पास कोई सी भी संख्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर फिर समझते हैं। एक एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर्स हैं कोई 12, 8 और 20। ठीक है, इन तीनों का हमें मासा निकालना है। तो मासा का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों में भाग चला जाए। ठीक है, तो वो एक हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, यानी कि 12 में भी चला जाए, 8 में भी चला जाए और 20 में भी चला जाए, और बड़ी से बड़ी संख्या, तो उस वही रहता है हमारा मासा। ठीक है, तो अब मासा निकालने के काफ़ी मेथड होते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं, वो है हमारा गुणनखंड विधि का। ठीक है, तो जैसे हमें 12, 8 और 20 का मासा निकालना है तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। उसके लिए 20 है, ये 8 है, तो हमारे पास है 12, 8 और 20, 3 संख्याएं हैं। तो इन तीनों के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 8 का हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 20 का हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, ये गुणनखंड निकाला है। तो ये 12 का हो गया, इन तीनों का हो गया। तो जो इसका मासा होगा तो वो हो जाएगा जो इन तीनों में कॉमन गुणनखंड है उनका मल्टीप्लाई। तो इन तीनों में गुणनखंड जो है वो एक है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे दूसरा भी जो कॉमन है वो है हमारा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणे 2। एक संख्या को हम बस एक ही बार काउंट करेंगे, यानी कि एक बार ये 2 हो गया तो ये पूरा हट गया, तो ये 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये कि यहाँ पे आ गया तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो 2 गुणे 2 यानी कि हमारा आ गया 4, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 4। और जब भी कोई ऐसे नंबर्स हों जिनमें जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसे मान लो हमसे कहा जाए 5 का और मान लो 17 का गुणनखंड निकालना है, या फिर 5 का और 14 का निकालना है। ठीक है, 15 कर लेते हैं, यहाँ पे 15 और 14 का निकालना है। तो जो 15 का होगा वो हो जाएगा 3 गुणे 5, 14 का होगा वो होगा 2 गुणे 7। तो इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे हमारा जो मासा है वो हो जाता है 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो दूसरा मेथड है वो देखते हैं। दूसरा मेथड है हमारा भाग विधि का। ठीक है, दूसरा है हमारा भाग विधि का मेथड। तो भाग विधि में क्या है, भाग विधि में हमारे पास 2 तरीके रहते हैं सॉल्व करने के। ठीक, पहला तरीका जो हमारे पास संख्या है वो है 12, 8 और 20। ठीक, तो इन्हें हम, आपने वैसे पहले लासा तो किए ही होंगे, तो जिस तरीके से हम लासा करते हैं, एलसीएम लेते हैं, उसी तरीके से रहता है। बस इसमें कंडीशन ये रहती है कि ये जब तक हम काटते रहेंगे जब तक ये तीनों से ना कटे। तो इन सब में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे जिससे वो कट जाए। तो अगर पहले की बात की जाए कॉमन गुणनखंड, तो 2 से कट जाएगा, ये तीनों कटने चाहिए, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी।
अगर इनमें से कोई भी एक नहीं कटेगा तो फिर उसके आगे नहीं जाएंगे हम। तो पहले ये 2 से कट जाएगा तो ये 6 बार में, ये 4 और ये हमारा 10 बार में। इसके बाद ये एक बार और 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 5। अब इसके बाद इन तीनों में से कोई भी कट नहीं रहा है आपस में, तो इसका जो मासा होगा हमारा वो आ जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4। अब इसी में एक भाग विधि में एक और मेथड रहता है, ये वाला मेथड भाग विधि का, ये सेकंड वाला। तो इसमें क्या है, ये जानना ज़रूरी है, जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिनका हम मासा ना निकाल पाएँ, यानी कि जो आसान ना हो, काफ़ी टाइम लग जाए, बड़े नंबर्स हों, तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीका रहता है भाग विधि वाला, सेकंड वाला मेथड। ठीक है, तो एक बार पहले इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या कौन कौन से नंबर है, एक 12 है, 8 है, 20 है। इसका हमें मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम कोई भी 2 नंबर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 नंबर से, अगर 2 नंबर का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर से तो हम सबसे पहले कोई भी 2 नंबर ले लेंगे। तो हमने ये दोनों नंबर ले लिए मान लो। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसमें छोटे वाले नंबर से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जो 8 हमारा यहाँ पे छोटा है तो 8 से भाग दे देंगे हम 12 में, भाग दे देंगे। तो भाग देने पे ये हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा, एक बार में जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 8, शेष आ गया 4। ठीक, सिर्फ एक ही बार भाग देना है जब तक शेष ना आ जाए। तो इसमें क्या है, हमारा शेष आ गया, तो जो भी शेष आएगा उसका दोबारा भाग किस में देंगे हम, जो हमारा भागफल था, यानी कि इस शेष का दोबारा भाग इसमें देंगे 8 में। और इसी तरीके से जब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा ये पूरा का पूरा कट ना जाए। तो 4 से ये हमारा कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारा पूरा का पूरा कट गया। तो जो 12 का और 8 का मासा होगा, तो जो लास्ट में जो भी भाज्य था हमारा, वो भाग जो भी हमारा भाजक था वो आ जाएगा, यानी कि ये 4 हमारा आ जाएगा मासा। ठीक, अब ये तो हमारा 12 और 8 का निकला। अभी हमें इसमें 20 का और जोड़ना है, तो जो इसका मासा आया यानी कि जो इसका आ गया भागफल, अब इसी का भाग हम इस आखिरी वाले में और दे देंगे, इसी तरीके से रिपीट मेथड में। तो 4 का भाग देंगे हम 20 में, तो ये हमारा डायरेक्ट ही कट जा रहा है 5 बार में, तो ये आ गया 20। तो जो हमारा 12, 8 और 20 का जो मासा निकला वो हमारा आ जाएगा 4। ठीक, तो ये तो पुराना था। अगर इसमें एक एग्जाम्पल और देख लें हम समझने के लिए, तो मान लो हमें संख्या दी है, वो है हमारी 923 और है हमारे पास 949। इन दोनों का हमें मासा निकालना है। जिन केसेस में ये हमेशा यूज़फुल रहता है, जब भी अगर ऐसी संख्या हो जैसे 4, 12, 18, तो हमें हमेशा गुणनखंड वाला ही यूज़ करना चाहिए, वो काफ़ी आसान रहता है। अब ये ऐसे नंबर से अगर हम इनका लासा भी मास गुणनखंड निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इनमें सबसे बेहतर रहता है भाग विधि वाला। अब इसे देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे बड़ी संख्या में। तो सबसे छोटी है 923, इसका भाग दे देंगे हम 949 में। ठीक, ये दे दिया, तो ये जाएगा हमारा एक बार में, तो ये आ गया 923, घटा देंगे तो ये बचा हमारा 6 2 26 बचा। अब इस 26 का भाग देंगे हम इसमें, इसका भाग देंगे इसमें, तो ये 923, 26 का भाग देंगे 923 में, तो ये हमारा जाएगा कितनी बार, 26 26 थी 78, और ये हमारा कितना बचेगा, 4 1 14 बचा। और ये हमारा 3 उतार लेंगे, 26 पंचे 130, तो ये हमारा आएगा 5 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 130। तो ये बचा 3 1 13। अब यहाँ पे शेष बचा 13, तो अब इस 26 का भाग इस दोबारा इस 13 का भाग देंगे हम 26 में। तो ये हमें इसी तरीके से रिपीट करना है जब तक ये पूरे का पूरा ना कट जाए। तो 13 से कट जाएगा 2 बार में, तो अब ये पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो ये जो भाजक था लास्ट वाला, तो यही हमारा मासा हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको मासा समझ में आ गया होगा। तो मासा के बाद अब देखते हैं हम लासा। ठीक है, लासा देखते हैं। तो असल में लासा क्या होता है वो देखते हैं। तो लासा का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्याएं दी हैं, तो एक छोटी से छोटी संख्या में वो निकालनी है जिससे उस सब में भाग चला जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो इसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ संख्याएं मान लेते हैं। तो संख्याएं हमने मान ली 12, 8, 20, वही वाले एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो इनका निकालना है हमें लासा। ठीक है,
तो जो लासा निकालते हैं वो सबसे जो सही तरीका है लासा निकालने का, सबसे सरल तरीका है वो हमारे पास भाग विधि वाला ही है। तो भाग विधि वाले से हम ज़्यादा सही तरीके से लासा निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा 12, 8 और 20, ठीक, इनका हमें निकालना है लासा। तो सबसे पहले भाग देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 4 और ये 10। इसके बाद इसमें भी 2 से चला जाएगा तो ये 3, 2, 5 और ये फिर हमारा 2 से काट देंगे। तो इसमें पूरा काटते जाएंगे जब तक कि एक सिंगल संख्या ना बचे। तो ये 3, 1 और ये 5। अब इसके बाद 3 से काट लेंगे तो ये अकेला कट जाएगा, ये दोनों जहाँ के ना रहेंगे। अब 5 से काट देंगे तो ये हमारा कट गया। तो जो इसका लासा आया वो आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। तो ये हमारा आ जाएगा 120। अब हम लासा का मतलब देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सब का भाग उसमें चला जाए। तो जो 120 है उसमें 12 से भी भाग चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा और 20 से भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहता है लासा। अब इनके अलावा एक चीज़ और होती है। अब एक चीज़ और रहती है, वो रहती है हमारी भिन्न, ठीक है। तो अगर हमें मान लो भिन्नों का जो लासा और मासा निकालना है, लासा निकालना है या मासा निकालना है, तो वो देखते हैं। अगर मान लो भिन्नों का हमें लासा निकालना है, अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना है तो हमारा अंशों का हो जाएगा लासा। जो अंश रहेंगे जिस भिन्नों के, तो अंशों का हो जाएगा हमारा लासा, और जो हर रहेंगे उन हरों का निकालेंगे हम मासा, ठीक है। तो अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकलेगा और हरों का मासा निकलेगा। और अगर इसी तरीके से जो भिन्न है हमारे पास, उस भिन्न का हमें मासा निकालना है, तो मासा निकालना है तो हमें और हमारा हो जाएगा अंशों का मासा और हरों का लासा, ठीक है। तो अगर भिन्न दी है तो जो अंश होंगे उनका लासा हो जाएगा, जो हर होंगे वो उनका हो जाएगा मासा। और अगर मासा निकालना है तो हो जाएगा अंशों का मासा और हरों का लासा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट रहता है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अगली वाली वीडियोस में हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो अभी के लिए इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, मासा और लासा, ठीक है। थैंक यू।